गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया चैप्टर स्टार्टिंग का हमने लिया है। समानांतर बल निकाय के कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि इस प्रकार का डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि दिए गए बलों के परिणामी बल का परिमाण, दिशा एवं बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ डायग्राम में हमको दिख रहा है कि कितने फोर्सेस हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 फोर्सेस हैं और चारों पैरेलल हैं, सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। या इस कागज़ के प्लेन में हम कह सकते हैं कि सारे फोर्सेस वर्टिकल हैं, बट 3 फोर्सेस अपसाइड डायरेक्शन है, बट एक फोर्स की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अब इसका परिणामी बल कैसे निकालेंगे? तो परिणामी बल में हमें क्या क्या निकालना है? परिणामी बल का परिमाण, दूसरा परिणामी बल की दिशा और तीसरा परिणामी बल का बिंदु। तो वो कहाँ ऐड करेगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो साइन कन्वेंशन के नियम होते हैं, चिन्ह नियमावली के अनुसार हम ऊपर जाने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे आने वाले फोर्सेस को नेगेटिव ले लेते हैं। और यदि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में राइट हैंड साइड वाले फोर्स जो होते वो पॉजिटिव ले लेते और लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव। तो ये हमारी चिन्ह प्रणाली होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं। नाउ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस in the same direction, in the vertical direction. Now sum all those forces, plus 5 plus 3 Newton plus minus 6 Newton plus 1 Newton। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 plus 3 8 plus 1 9 minus 6 is equals to 3. So the resultant force, the magnitude of resultant force is equals to 3 Newton. Now this is only magnitude. Second thing, we have to find out its direction. Since it is positive, the positive sign indicates the direction of resultant is upward। यानी ये जो रिजल्टेंट है वो किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। और जनरली भी हम देख सकते हैं ऊपर ले जाने वाले फोर्स ज़्यादा हैं और नीचे खींचने वाला फोर्स कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वस्तु कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट रह गया है कि हमें इस के लिए पॉइंट निकालना है। तो दो चीज़ें आ चुकी हैं, परिमाण आ चुका है, दिशा आ चुकी है, बस अब बिंदु निकालना है। तो बिंदु के लिए हमें थोड़ा सा मूवमेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि इसे पॉइंट ए दे देते हैं, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। और माना कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं आता है। एक ये जो रिजल्टेंट है ये यहाँ कहीं आ रहा है और इसकी जो फर्स्ट पॉइंट ए है इससे दूरी है एक्स। अब ये रिजल्टेंट उतना ही प्रभाव उत्पन्न करेगा जितना ये सारे फोर्सेस मिलकर करते हैं। तो हम बिंदु ए के अबाउट यदि मूवमेंट लेते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ अप्लाइंग दिस अबाउट पॉइंट ए, देन फर्स्ट फोर्स आ जाता है ए के ऊपर जो 5 न्यूटन का फोर्स है। सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 0, हेंस दिस मूवमेंट मस्ट बी 0 एट पॉइंट ए। अब सेकेंड पॉइंट बी पर जो मूवमेंट होगा फोर्स 3 न्यूटन का फोर्स है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी टेक इट एज नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, clockwise positive. This is the sign convention for movement we can take. Now second force is R. R is again anti-clockwise. It is rotating it anti-clockwise, so minus R into X. Third force is 6 Newton. 6 Newton is rotating it clockwise, so plus 6 into 20 plus 15 35. Last one is 1 Newton. 1 Newton
is again rotating it anti-clockwise, -1 into 35 plus 10, 45. Now sum of all these is equals to 0. -3 into 20, 60, minus 60. This Rx we will transfer it to the right hand side. 6 into 35, it must be 210, 210 plus 210 minus 1 into 45 minus 45 is equal to R into X. We know the value of R is 3, so we can find out X. Now 210 minus 60 minus 45 is equal to 105 is equal to R is 3 into X. So the value of X is equal to 105 upon 3. It is 35 centimeter. So X is equal to 35 centimeter. This is our answer, and the resultant is equal to plus 3 Newton upward direction. This is also our answer. It was a very easy question.